जी नमस्कार। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे राजस्थान का जिला दर्शन। जिला है अनूपगढ़ और अनूपगढ़ जिले के इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था और इसके साथ विविध और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस जिला दर्शन के अंदर अध्ययन करेंगे। और ये भी जानेंगे कि अनूपगढ़ जो जिला है कौन से जिलों से निकलकर नया एक जिला का निर्माण हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं इस जिले दर्शन को। सबसे पहले मैं बात करूं कि यानी जो अनूपगढ़ जो जिला है ये पहले एक तहसील हुआ करती थी श्री गंगानगर जिले की। और श्री गंगानगर की जो ये तहसील ये अनूपगढ़ है, रायसीनगर है, श्री विजयनगर है, गढ़साना और रावला, ये तहसील ये है श्री गंगानगर की। और ये छत्तीसगढ़ और खाजूवाला ये हैं बीकानेर की। तो कुल मिलाकर ये सारे 2 जिलों के जो तहसील हैं उनको मिलाकर एक नवगठित जिला बना दिया गया जिसका नाम है अनूपगढ़। ठीक है ना। और आपसे पूछे कि भी तहसील कितनी है, तो कुल मिलाकर जो तहसील हैं वो 7 हैं। और आपसे पूछे कि उपखंड कितने हैं, तो कुल मिलाकर कितने हैं, 6 हैं। ठीक है ना। तो चलो आगे शुरू करते हैं। आगे जो जिला दर्शन जो अनूपगढ़ है इसका जो उपनाम है या आप कह सकते हैं प्राचीन नाम है वो चुगेर हैं। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं अनूप सिंह को माना जाता है। इनकी जो आकृति हैं वो बैठे हुए शेर के समान आकृति हैं, तो ये भी याद कर लेना। और विधानसभा सीटें हैं वो 3 हैं, एक अनूपगढ़, खाजूवाला और रायसीनगर। आगे नेक्स्ट अगर अपन चर्चा करते हैं ऑफिशियल इसका जो राजस्थान का जो मैप है वहाँ से अपन देखते हैं इसकी जो लोकेशन कहाँ पड़ती हैं। तो ये लोकेशन अनूपगढ़ ज़िले की हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 ज़िले इनकी जो सीमा बनाता है, एक तो बीकानेर और एक है गंगानगर। तो ये बीकानेर है, ये गंगानगर है। और इसके साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जिसे रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और ये कुल मिलाकर 2 जिलों और एक देश से सीमा बनाता है। और देख लेना इसकी जो आकृति हैं वो बैठे हुए शेर के समान है। इसकी आप देख रहे हैं, विजुअल आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए कुछ प्रशासनिक जो परिचय देखते हैं। तो ये जिले बनाने की जो घोषणा हुई थी वो 17 मार्च 2023 को हुई थी। और मंत्रिमंडल जो मंजूरी मिली थी वो 4 अगस्त 2023 को मिली थी। और अधिसूचना जो जारी हुई थी वो 6 अगस्त 2023 को हुई थी। और अधिसूचना जो लागू हुई थी वो 7 अगस्त 2023 को। और स्थापना दिवस कब बनाया जाएगा, तो 7 अगस्त को। उद्घाटनकर्ता कौन है, गोविंद राम मेघवाल जो आपदा प्रबंध मंत्री हैं। प्रथम जो इस जिले के कलेक्टर कौन है, तो कल्पना अग्रवाल हैं। और प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है, तो राजेंद्र कुमार है। और कौन से संभाग में डाला गया, तो बीकानेर संभाग के अंदर। और अब वर्तमान में बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं। और कौन कौन से, तो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर। पहले भी 4 थे और लेकिन चूरू जो जिला है वो सीकर संभाग में चला गया। इसके बाद में मैंने अभी बात की थी सीमा 2 जिलों की बनाता है, श्री गंगानगर और बीकानेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है वो पाकिस्तान के साथ। रेड क्लिफ रेखा में सर्वाधिक पास स्थित जो जिला मुख्यालय है वो है अनूपगढ़। ठीक है ना। तो ये याद कर लेना कि सबसे नज़दीक जो जिला मुख्यालय कौन सा है, अनूपगढ़ है वर्तमान में। अब बढ़ते हैं अनूपगढ़ जिले के दर्शनीय स्थल। तो एक तो है अनूपगढ़ का किला, चुंगेर दुर्ग है जिसका निर्माण 1689 ईस्वी में करवाया। यह किला वर्तमान में खंडहर हो चुका है। और डांटा पंपाराम का जो मेला है ये श्री विजयनगर, यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन माह में 7 दिवसीय का मेला आयोजित होता है। इसके बाद में बूढ़ा जोड़ा गुरुद्वारा ये डावला गांव रायसीनगर में स्थित है जिसका निर्माण संत बाबा फतेह सिंह ने 1953 और 54 ईस्वी में करवाया था। इस गुरुद्वारा को राजस्थान का गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। तो ये भी याद कर लेना, राजस्थान का गोल्डन टेम्पल किसे कहा जाता है, तो श्रवण मंदिर। ठीक है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो अपन कह सकते हैं मेला कहाँ लगता है सिखों का, तो ये याद कर लेना, सावा जो गुरुद्वारा है वहाँ पे मेला लगता है। गुरुद्वारों सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ मेला सावन अमावस्या को बढ़ता है। गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे पनोरमा भी है। यहाँ बूढ़ा जोड़ा रायसीनगर सिखों के ये 10वें गुरु थे। और लैला मंजनू की जो मजार है ये बिजोर गांव प्रतिवर्ष यहाँ 15 जून को मेला बढ़ता है जिसे मोहब्बत का मेला या फिर प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। इसके बाद में
यहाँ बहने वाली नदी जो घग्गर नदी है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। इसका जो उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका माता मंदिर के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है। ये उपनाम है द्रस्वती नदी या प्राचीन सरस्वती नदी, मर्त नदी, नट नदी, स्रोता नदी, नाली, और पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से ये जानते हैं। ये आंतरिक प्रवाह की भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 464 किलोमीटर, और अनूपगढ़ जिला मुख्यालय घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी याद कर लेना। और हनुमानगढ़ जिला भी मुख्यालय है, ये भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी योध्या प्रदेश की मुख्य नदी है, और योध्या प्रदेश में आने वाले जिलों की संख्या 3 है। ये कौन कौन से? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ऋग्वेद में घग्गर नदी को सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, और यह घग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है। और घग्गर नदी जो बेसिन है वो 3 जिले में प्रभावित होती है। मैंने अभी बात की थी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। इसका जो ये विलुप्त होती हैं या कहते हैं संगम स्थल हैं, ये राजस्थान की एकमात्र नदी, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं जो पाकिस्तान के पोर्ट अंबास तक जाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं गंग नहर परियोजना। और गंग नहर परियोजना जो 1921 और 1927, जिससे लाभित जिले हैं 2, गंगानगर और अनूपगढ़। इसका जो शिलान्यास किया गया था 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा, उद्घाटन किया गया था 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा। राजस्थान की जो प्राचीनतम नहर माना जाता है, इसे महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित की गई थी। यह नदी सतलज नदी से निकाली जाती हैं। यह हुसैनी वाला पंजाब से शिवपुर है ये, ठीक है ना, शिवपुर हेड गंगानगर तक है। और इनकी जो कुल लंबाई है 129 किलोमीटर है, जो पंजाब में 112 किलोमीटर और राजस्थान में 17 किलोमीटर बहती हैं। ये राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती है, खक्का गांव श्रीगंगानगर में राजस्थान में प्रवेश करती हैं, जिसकी 4 शाखाएं हैं। पहला लक्ष्मणगढ़, सामोजा दूसरा, कर्णपुर तीसरा, और चौथा लूणकरसर। तो ये इसकी 4 प्रमुख शाखाएं हैं, याद कर लेना। इसके बाद में ये गंगनगर जो लिंक नहर है ना, ये क्या है? तो ये ध्यान कर लेना कि ये 1984 के अंदर गंग नहर की मरम्मत हेतु गंगानगर के किसानों की पानी की आपूर्ति हेतु ये बनाई गई थी। और इसकी जो कुल जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर है। और गंग नहर को लोहागढ़ हरियाणा से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लिंक किया गया था, और इसके बाद में साधुवाली हेड गंगानगर से जोड़ दिया गया था। और गंग नहर से पूर्व ब्रिटिश काल में गंग जो नगर में सरहिंद नहर से सिंचाई होती थी। तो ये भी याद कर लेना। तो गंगानगर में सरहिंद जो नहर से सिंचाई होती थी, यानी गंग नहर से पूर्व, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना। इसके बाद यहाँ बहने वाली जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसमें आपसे और देखना है कि कौन कौन से ज़िलों में ये पानी सिंचाई के लिए अवेलेबल करवाती हैं। तो राजस्थान के अंदर कुल 16 ज़िले लाभित हैं, जिसमें गंगानगर है, अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, बालोतरा है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचवान, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। तो कुल मिलाकर ये 16 है, जिसमें से अपन बात करते हैं कवर से लिफ्ट नहर। ये 3 जिलों को लाभित करती हैं, एक तो गंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़। यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर है और प्राचीनतम लिफ्ट नहर भी कह सकते हैं। इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम लूणकरसर लिफ्ट नहर था। और आपको अतिरिक्त में और जानकारी बता देता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा है ये कवरसेन लिफ्ट नहर। अनूपगढ़ शाखा जो अनूपगढ़ जिले में, यह इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी शाखा है, इसको भी याद कर लेना। और अनूपगढ़ जिले के अंदर एक जेतसर कृषि फार्म भी स्थित है, जो कनाडा के सहयोग से ये स्थापित किया गया था, और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, ये याद कर लेना। और पहला कौन सा है? तो ये सूरतगढ़ कृषि फार्म है, ये गंगानगर जिले में है। यह 15 अगस्त 1956 को रूस सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया, जो है एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म। तो ये भी याद कर लेना एडिशनल। और नेक्स्ट देखिए, जो अनूपगढ़ जिले का जो परिवहन, तो यहाँ पे गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका नाम है NH 911 या फिर 911, यह अनूपगढ़ जिले से गुजरता है। इसकी जो कुल लंबाई है 184 किलोमीटर है। और नेशनल हाईवे 911 बाप फलोदी से श्रीगंगानगर जाता है। और NH 911 राजस्थान के 5 जिलों से गुजरता है, जिसमें से फलोदी हैं, जैसलमेर है, बीकानेर है, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर। अब इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ते हैं अनूपगढ़ जिले के। एक तो बरोड़ सभ्यता है, जो अनूपगढ़ जिले में स्थित है और सरस्वती नदी पर स्थित है।
और इसके बाद में रावला गढ़साना किसान आंदोलन हुआ था 2004 के अंदर। यह स्वतंत्रता उपरांत राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। चंदूराम सारण नामक किसान शहीद हो जाते हैं, जिसकी जांच हेतु केजरीवाल एवं गोयल आयोग का गठन किया गया था, तो ये भी याद कर लेना आप। इसके बाद में रायसी नगर गोलीकांड हुआ था 30 जून 1 जुलाई 1946 को। तो बीकानेर प्रजा पुलिस द्वारा सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता से जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबार में बिरबल नामक किसान की हत्या कर दी गई या शहीद हो गए। और इस घटना की जांच हेतु अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने 3 सदस्यीय जांच समिति बैठाई गई, जिसमें से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल थे। आंदोलन का प्रमुख कारण पानी पर लिया जाने वाला बयाना करता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। बिरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया था। और छत्तरगढ़ जो किला है वो अनूपगढ़ जिला और भूदान बोर्ड इस किले के विनोबा भावे समर्थित ट्रस्ट स्थापित किया गया है। तो ये अनूपगढ़ जिले से जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे और आगामी जो एग्जाम में जो पूछे जाने वाले जो तथ्य थे वो सारे इस सेशन के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। और आई होप यानी बेहतर तरीके समझाने की कोशिश की है और आप कंटिन्यू अपनी सेशन के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।